रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से एक इजलास मुनक्किद करते हुए निज़ाम क़ज़ात को मुस्तहकम करने और दीगर मसाइल के हल के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इंचार्ज CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने इस इजलास की सदारत की। इस इजलास में काजियों के तकर्रुरात को लेकर पेश आ रही दुश्वारियों पर भी गौर किया गया। अलावाजी महकमे क़ज़ात को मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई के लिए दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की गयी। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस इजलास से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हमारे तेलंगाना स्टेट के जितने काजी साहबान हैं सबके साथ आज हमारी मीटिंग हुई है। इसके अंदर थोड़े बहुत जो दुश्वारियाँ थे जो वक्फ बोर्ड की जानिब से भी थे और जो काम हमारे को करना था साथ में बैठ के हमारे सदर साहब काजियों के जो सदर है माशाल्लाह से इनके साथ बैठ के जो सो इंशाल्लाह ताला थोड़े कोर्ट केसेस में हमारे को इम्प्लीट होना है। इंशाल्लाह ताला हम पूरे मिलके होंगे इम्प्लीट और जो भी कोर्ट को जाके ये फैसले कर रहे हैं कि हम हमारे को ख़ज़ात गवर्नमेंट बॉडी से हमारे को हटाने के लिए इसके अंदर कई चीज़ों के दुश्वारियाँ हैं। यही चीज़ का डिस्कशन हुआ और इंशाल्लाह ताला हम एक मुद्दे पे आए हैं। इंशाल्लाह हम पूरे मिल के ये चीज़ को ख़त्म करके हमेशा ख़ज़ात गवर्नमेंट के तहत थी और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के तहत ही रहेंगी क्योंकि वक्फ बोर्ड की जानिब से हमेशा ख़ज़ात का अच्छे से अच्छा हमारे साथ ताउन रहा है क्योंकि आपके भी हमारे जितने बड़े थे ख़ज़ात को उस ज़माने से वक्फ बोर्ड के तहत चलाने का करे थे और इंशाल्लाह ताला आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। देखिए वो केसेस के ऊपर डिपेंड है। अगर जब तक आके जो भी केस के जिसकी भी तलाक हुई हो या खुला हुआ हो वो लोग आके जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि कई चीज़ें कोर्ट में पेंडिंग है। उसका फ़ैसला वक्फ बोर्ड या मेरी जानिब से या कोई भी नहीं ले सकते। नहीं फैसला नहीं साहब, उनके पैसे रखे हुए काजी हजरात के पास। जी तो काजी हजरात का काम है कि वो पैसे कोर्ट में अगर कोर्ट केस चल रहा तो कोर्ट में जमा कर दे या अगर कोई शौहर अपनी बीवी के नाम पे जो तलाक देने के बाद या खुले के बाद जो पैसे जमा करता है वो अपनी जो भी लेडीज़ है उनके हाथ में दे देना है। वो लोग कर दीजिए आप या कोर्ट में ही जमा करा या कोर्ट में जमा वक्फ बोर्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और एक साहब जो है पटेल है कि बच्चा भाग के शादी करे जी तो पटेल जो है जो संगारेड्डी जाके शादी करे दिन में सुनो 20,000 का डिमांड करे ये केस हुआ नहीं। अगर वैसे केसेस है तो आप हमारे को बोलिए इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर FIR करेंगे क्योंकि हमारे साथ काजियाँ भी है। काजी साहब से मशवरा करके करेंगे। शुक्रिया। मोहम्मद अफजल हुसैन एडवोकेट मोतमद अंजुमन ख़ुज़ात तेलंगाना स्टेट व नाज़िरुल ख़ुज़ात तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। पूछिए क्या पूछिए। जनाब मसीउल्लाह साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक मीटिंग कॉल की थी कि निज़ाम क़ज़ात को किस तरह से मुस्तहकम किया जाए। उस पर तमाम तेलंगाना के काजी साहिबान हाजिर हुए और उन्होंने अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा। उनके मशवरों से और वक्फ बोर्ड के ताउन से निज़ाम क़ज़ात को मुस्तहकम किया जाएगा और काजी साहिबान को भी इंटीमेट किया जाएगा कि वो शरीयत के हिसाब से और क़ानून के हिसाब से निकाहों की तकमील करिए। माइनर मैरिजेस को अवॉइड कीजिए। लड़की की उम्र 18 साल है तो ही निकाह कीजिए और निकाह के वक्त आधार कार्ड का लेना ज़रूरी है। आधार कार्ड लगाइए। बात हजरत में बात काजियों के पास देखा गया है जी कि लोग या खुला हो या तलाक हो या फिर कोई बाहर की कोई शादी कर रहे हैं जी तो जो लड़का बाहर है या लड़की वहाँ से आई हुई है NRI है जी तो उस निकाह पढ़ाने के वास्ते में काजी हजरात जो है पैसों का ज़्यादा डिमांड कर रही है जी तो कई हादसे मेरे नज़र में आए जी हुए जी हैं। जी ये चीज़ के बारे में देखिए तेलंगाना स्टेट में निज़ाम क़ज़ात है। ये निज़ाम क़ज़ात किसी और स्टेट में मौजूद नहीं है। यहाँ पे अंजुमन ख़ुज़ात की जानिब से 2020 में लड़के वालों से 1800 रुपये फ़ीस और लड़की वालों से 1200 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है और कुछ नायब काजी साहब अपने अखराजात वगैरह या सफ़र ख़र्च की वजह से 1500 बढ़ के ले रहे तो 3-3,500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। और ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है। ये निकाह एक शरई मामला है, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती और जो आक़िदीन के तरफ से है वो लोग नजराने के तौर पर काजी साहिबान को जो चाहे दे सकते हैं और काजी साहिबान उसे कबूल कर सकते हैं और काजी साहिबान अपने तौर पर फ़ीस निकाह ज़्यादा से ज़्यादा का डिमांड नहीं कर सकते। दूसरे बोले तो ये जी पूरा करें जी जब करेक्शन के लिए कितने दिन लगते हैं या नया हो या पुराना? जी पुराना है तो उसके लिए देखिए सियाजात अगर पुराना है तो काजी साहिबान को पुराना रिकॉर्ड पूरा तलाश करवाना पड़ता। उसके वास्ते स्टाफ होता, स्टाफ को जिम्मेदारी दी जाती, स्टाफ के ऑफिस के अखराजात वो रहते। लेकिन करेक्शन के लिए मामूली से मामूली फ़ीस लेना बेहतर रहता। कितना है?
वो कोई फिक्स नहीं करे, हमारे को कोई इख्तियार नहीं है, ना वक्फ बोर्ड को इख्तियार है, ना गवर्नमेंट को इख्तियार है। डिवीज़न बेंच का फैसला जब आया है कि फ़ीस निकाह के मामले में ना गवर्नमेंट को इख्तियार है, ना वक्फ बोर्ड को इख्तियार है। ये काजी साहब को खुद इख्तियार है, लेकिन काजी साहब अपने तौर पर कम से कम लें और सियाह का करेक्शन करें।